साल 2015 की वो घटना जब एक को पायलट ने जानबूझकर जर्मन विंग्स की फ्लाइट को क्रेश करवा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो कारण जानकर सभी के होश उड़ गए। इस हादसे में 144 पैसेंजर सहित 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। चलिए जानते हैं इस फ्लाइट हादसे के बारे में विस्तार से। तारीख 24 मार्च 2015 जर्मन विंग्स की फ्लाइट ने सुबह के 10:01 पर स्पेन के बार्सिलोना एल प्रात हवाई अड्डे से उड़ान भरी। फ्लाइट को डेसलडोर्फ एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 144 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्लाइट को 34 वर्षीय पायलट पैट्रिक सेंडेहाइम उड़ा रहे थे, जिसके पास फ्लाइट चलाने का 10 साल का कुशल अनुभव था, जबकि उनके साथ को पायलट थे 27 साल के एंड्रियास, जिसके पास सिर्फ 630 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। इस प्लेन में सवार ज़्यादातर यात्री जर्मनी और स्पेन से थे। जर्मन विंग्स फ्लाइट लगभग 25 साल पुराना था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छे से की गई थी कि यह विमान यात्रा के लिए सुरक्षित था। उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था, बारिश और तूफान का नामो निशान तक नहीं था। फ्लाइट सुबह 10:01 पर उड़ान भरते ही धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाई पर जा पहुंची। करीब 30 मिनट के बाद यह प्लेन लगभग 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब कैप्टन के पास काफ़ी समय बच गया था, इसलिए पायलट पैट्रिक सेंडेहाइम ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर दिया। फिर वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए वह कॉकपिट से बाहर चले गए। उधर एटीसी समय समय पर फ्लाइट को गाइड कर रहा था। तभी यह फ्लाइट अचानक से तेजी के साथ नीचे की ओर आने लगी। यह देखते ही एटीसी ने तुरंत फ्लाइट के पायलट के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन पायलट तो वॉशरूम में थे, इसलिए वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एटीसी बार बार पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन एक बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उधर पायलट को भी भनक लग गई कि फ्लाइट में कुछ सही नहीं हो रहा है। वह जल्दी से कॉकपिट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगे ताकि फ्लाइट को नियंत्रण में ला सके, लेकिन उन्होंने पाया कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। उन्होंने को पायलट एंड्रियास को आवाज़ लगाई कि वह दरवाज़ा खोल दे, लेकिन एंड्रियास ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। यह देखते ही पायलट घबरा गए। उन्होंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, एंड्रियास से विनती की, भगवान के लिए दरवाज़ा खोल दो ताकि मैं फ़्लाइट को नियंत्रण में ला सकूं। लेकिन एंड्रियास ने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। पायलट ने यहाँ तक कि दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश की, मगर दरवाजे में इतनी सिक्योरिटी लॉक थे कि वो दरवाजे को नहीं खोल पाए। प्लेन में ज़ोर ज़ोर के झटके लग रहे थे, इससे सभी यात्री भी घबरा गए। पूरी फ्लाइट में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पायलट ने बार बार को पायलट से विनती की कि दरवाज़ा खोल दे ताकि वह प्लेन को क्रैश होने से बचा सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एंड्रियास इस फ्लाइट को पहाड़ी की तरफ उड़ाकर ले गया। फिर थोड़ी ही देर बाद प्लेन एक पहाड़ी से जा टकराया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फ्लाइट के चीथड़े उड़ गए। फ्लाइट में एकदम से आग लग गई और वह पूरी जल गई। उसमें सवार सभी लोग यानी पूरे 150 लोग मारे गए। कुछ परिवार वालों को तो अपनों की डेड बॉडीज तक नहीं मिली, क्योंकि सबों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल था। डीएनए टेस्ट के जरिए सबों की पहचान की गई, फिर उन्हें उनके अपनों को सौंपा गया। प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर के कटे हुए अंग और उनका सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था। ऐसा नज़ारा देखकर इन्वेस्टिगेटर्स का भी सिर चकरा गया। आखिर को पायलट ने ऐसा क्यों किया? क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा था या फिर इस हादसे के पीछे कोई और ही कारण था? इस बात का पता लगाना अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ज़रूरी हो गया था। इसके लिए घटना स्थल से इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स को बरामद किया, लेकिन इसे डिकोड करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन एक सबूत मिला। पायलट पैट्रिक सेंडेहाइम्स इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डालकर कॉकपिट से बाहर गए थे। तभी को पायलट ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था और ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया था। साथ ही उसने कॉकपिट के डोर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले मेन स्विच को भी बंद कर दिया था, ताकि पायलट बाहर से भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो
वह खुले ही ना। दरअसल पायलट के पास भी दरवाजे को खोलने का कोड था, लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही सप्लाई नहीं हो रही थी तो कोड से भी दरवाज़ा खोलना मुश्किल था। उधर को पायलट ने फ्लाइट में छेड़खानी करना शुरू कर दिया ताकि वह जल्दी से जल्दी क्रैश हो जाए। उसने प्लेन के नोच को नीचे कर दिया और स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे विमान पहाड़ी में जा टकराया। इस घटना के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम एंड्रियास के घर पहुंची। वहां तलाशी लेने पर उन्हें एक डॉक्टर की रिपोर्ट मिली। यह मेडिकल रिपोर्ट एंड्रियास की थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि एंड्रियास मानसिक तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई काम ना करे। दरअसल एंड्रियास एक मानसिक बीमारी का शिकार हो गया था। उसके लिए वह डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन इस बारे में उसने कहीं भी जिक्र नहीं किया था। एविएशन वालों से भी उसने यह बात छुपाई थी। अगले दिन फिर से इन्वेस्टिगेशन टीम को उसके घर से कुछ दवाइयाँ मिली। इससे साफ हो गया था कि एंड्रियास मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहा है। वह प्लेन को उड़ाने के लायक नहीं था। उसने 40 से भी ज़्यादा डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया था। दवाइयों का ज़्यादा सेवन करने से उसकी नज़र कमज़ोर होने लगी थी। वह धीरे धीरे अंधा होने लगा था। उसे डर था कि अंधा हो जाने के कारण कहीं उसका पायलट का लाइसेंस ही रद्द ना कर दिया जाए। इसलिए उसने फ़्लाइट को क्रैश करके सुसाइड करने का प्लान बनाया। उसका कंप्यूटर चेक करने के बाद यह पता चला कि वो हमेशा गूगल पर चेक करता था कि सुसाइड कैसे किया जाए। उसके सुसाइड की एक और वजह भी सामने आई। दरअसल उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम कैथरीन था। दोनों जल्दी शादी करने वाले थे, लेकिन हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया था, जिससे वह और ज़्यादा परेशान हो गया था। वह हमेशा गर्लफ्रेंड से कहता था कि देख लेना, एक दिन मैं ऐसा काम करूँगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। खैर, जो भी हो, एंड्रियास के कारण 150 लोगों को बिना किसी कारण के अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया।